जय श्री राम। भारत माता की जय। मेरे भाइयों, समस्त हिंदू बंधुओं, आप लोगों को ज़रा गोशा महल की ओर से ज़्यादा सोचना है, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी की हिंदुत्व की सीट एक ही बची हुई है, जिसे लड़ लड़ कर हिंदुत्व के निशान की तरह हम लोग भारतीय जनता पार्टी एवं समस्त हिंदू समाज एवं समस्त जो हिंदू कार्यकर्ता है उसमें जी भर काम करता है। एवं मैं यह भी कहना चाहूँगा कि पुराने शहर में ये एमआईएम के लीडर, मेरा नाम प्रवीण बागड़ी है, मुझे एमआईएम के लीडर जानते भी है। और यह भी बताऊंगा कि चार मीनार के अंदर चाहे बहादुरपुरा हो, याकुतपुरा हो, मलकपेट में हो, इनके एमआईएम के एमएलए है। और यहाँ पर पुराने शहरी से दारू शौक पर रहने वाले एमएलसी है। सिर्फ ये लोगों को एक ही दिखता है कि मुसलमानों का डेवलपमेंट, मुसलमानों के बारे में, मुसलमानों की बस्तियों में आज जो काम कर रहे हैं डेवलपमेंट का, उनके एरिया में कर रहे हैं, हिंदू एरिया में कहीं नहीं कर रहे हैं। गोशा महल की आप लोगों को बताने का कारण ये है कि गोशा महल की जनता, आप लोग भी होशियार हो जाइए, क्योंकि जो पुराना शहर, इनका खुद का पुराना शहर है, वहाँ पर तो ये लोग काम नहीं करते और वहाँ पर पक्षपात कर रहे हैं हिंदुओं के खिलाफ। और जहाँ गोशा महल में हिंदुत्व की सीट बची हुई है एमएलए की, आज उसे खराब करने और नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे भाइयों, सभी गोशा महल के जितने भी वहाँ के रहने वाली जनता है, मैं सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, इनके छलावे में मत आइए। रहमत बेग जैसा उनकी आवाज़ सुनिए आप लोगों ने, किस तरह पुकारता है। अरे छिल्लर टाइप की आवाज़ है उसकी। चार मीनार में ऑटो रिक्शे वाले आइए 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 जैसा पुकारते हैं, वैसा रहमत बेग पुकारता है वहाँ पर। तो मेरे भाइयों, ऐसे पुकारने वालों के पीछे मत जाइए। कुछ अपने हिंदुओं में जयचंद जो टीका लगाकर एमआईएम की ऑफिस में जाते हैं, एमआईएम की ऑफिस यानी कि इनका मदरसा है मुसलमानों के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ लड़ने वाला। और मैं कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, ये लोग जब खास मीटिंग होती है एमआईएम की, जब अपने हिंदू नेताओं को एमआईएम ऑफिस में नहीं आने देते, उसे देखकर भी हमारे हिंदू नेताओं को जो एमआईएम के वहाँ पर ऑफिस में जाते हैं, एमआईएम की दारुसलाम में, वो लोग शर्म से डूब जाना चाहिए। मैं कहता हूँ मेरे भाइयों, गोशा महल है, गोशा महल को बचा कर रखिए। हिंदू नेता जो भी काम कर रहे हैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि उसको बचा कर रखिए। एवं समस्त हिंदू समाज भारतीय जनता पार्टी को देखिए, हिंदुत्व को देखिए, हिंदुत्व के साथ रहने की कोशिश कीजिए। जितना वहाँ पर काम चल रहा है और कहीं नहीं चल रहा है मेरे भाइयों। और मैं कहना चाहता हूँ, लाखों करोड़ों रुपए का कार्य वहाँ पर चल रहा है। चाहिए तो म्यूनसिपल डिपार्टमेंट में आप लोग आरटीआई डालकर देखिए कि एमएलए राजा सिंह एवं वहाँ पर मौजूद हमारे भारतीय जनता पार्टी के कारपोरेटर कितने लोग काम कर रहे हैं, उन्होंने कितने लाख सैंक्शन कराए हैं और कितने रोड का सैंक्शन कराए हैं। और यहाँ पर जो पुराने शहर का बताऊँगा, हमने आरटीआई डाली थी एमआईएम के लीडरों के खिलाफ, एमएलए के खिलाफ, एमपीटीओ के खिलाफ जो काम कर रहे हैं वहाँ पर वहाँ देखा है मैंने, वहाँ पर क्वालिटी नहीं है। अरे एक बारिश के छींटे गिरते ही कंकर रोड पर आ जाती है। क्या है वो, तो जितना जल्दी रोड ख़राब होगा इनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता रहेगा। हमारे पास ये कॉन्ट्रैक्ट पद्धति भी म्यूनसिपल की जो उस समय पर हमारे हाथ में थी, हमारे हिंदुओं का कॉन्ट्रैक्ट होता था, आज हमारे हाथ में कुछ नहीं है। सब कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं के हाथ में चले गया है। अगर हिंदू भी होता है तो उसका सब कॉन्ट्रैक्ट एमआईएम के वार्ड मेंबर या एमआईएम के लीडर निभाते हैं। और ये भी कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, उन्होंने कोई रोड को पक्की सड़क नहीं बनाई है, कोई कॉम्प्लेक्सेस वगैरह बनाए हैं, स्कूल्स बनाए हैं, तो भी उन्होंने उर्दू मीडियम स्कूल बनाया है, हिंदी मीडियम है, अंग्रेजी मीडियम कोई नहीं बनाया मेरे भाइयों। इस छलावे को देखते हुए आप लोगों को ध्यान रखना होगा। मैं पुराने शहर का हूँ, सच्चाई मैं जानता हूँ। और कुछ बताना चाहूँगा कि यहाँ पर हिंदुओं को भगाने का किस तरीके से प्लान चल रहा है, वो देखिए मेरे भाइयों। पूरे देश विदेशों में हम देख रहे हैं हिंदुओं का पलायन हो रहा है, पलायन हो रहा है। पर हिंदुओं की संख्या पुराने शहर में आज माइनॉरिटी रह चुकी है, माइनॉरिटी के जैसी हो चुकी है। उन पर भी ध्यान दीजिए मेरे भाइयों, हमें क्यों भगाया जा रहा है। एक समय पर भाग्यनगर हैदराबाद काफ़ी बड़ा हिंदुओं का परचम लहराया जाता था, हिंदू कहा जाता था, हिंदू इतनी ज़्यादा संख्या में कहा जाता था। आज कहाँ है मेरे भाइयों, आप ये ध्यान रखिए। इतना कहता हूँ, अगर कुछ कहना रहा फिर आप लोगों के विषय में मौजूद होगा मेरे भाइयों। जय श्री राम। भारत माता की जय।